नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि जून 2025 आने वाले 10 दिन आपके लिए कैसे होंगे। हम बात कर रहे हैं 11 जून से 20 जून तक के टाइम को कैसे प्लान करें, कौन से दिन लाभ के, कौन से नुकसान के हैं, कौन से समाधान करने हैं, शुभ रंग, अंक, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष समाधान जो आपके आने वाले 10 दिनों को खास बनाएंगे, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बात करते हैं आने वाले 10 दिनों की। तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगी आने वाले 10 दिनों में होने वाला महापरिवर्तन। आने वाले 10 दिनों में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य 15 जून को अपनी राशि बदलेंगे और अब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि में सूर्य का आना मित्र बृहस्पति के साथ युति बनाना आपकी सूझबूझ को बढ़ाएगा, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, सरकारी नौकरी के योग देगा, कोई विशेष पोजीशन हासिल होगी, सरकारी नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकता है, राजनीति में मान सम्मान मिलेगा, डिफेंस के क्षेत्र में काफी एक्टिविटीज इस समय दिखाई देंगी। सूर्य बृहस्पति की युति काफी शुभ साबित होगी। सूर्य और बृहस्पति की युति बनेगी आपकी राशि में, जो आपको पिता के व्यापार से लाभ देगी। पिता संबंधित कोई समस्या थी, कोई हेल्थ इशू था, तो अब सुधार आएगा। ये समय निभाने के लिए रिश्ते भी काफी अच्छे दिखाई देंगे। साथ ही सूर्य अभी तक 12वें भाव में बैठकर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे रहा था, आंखों का रोग, स्किन डिजीज दे रहा था या इम्यूनिटी को लो कर रहा था, लेकिन अब चीजें बदलेंगी। सूर्य का परिवर्तन शारीरिक कष्ट को भी पूरी तरीके से समाप्त करेगा। अब बात करते हैं हर एक दिन कैसा होगा। शुरू करेंगे 11 तारीख रात्रि 8:09 तक का समय। वृश्चिक राशि से चंद्रमा का गोचर होगा। ये समय कर्जा स्ट्रेस देगा, यात्राओं का योग बनेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक कीजिएगा। चोट फेट से बचना होगा, जुर्माने से बचना होगा, शत्रु एक्टिव रहेंगे। आंख बंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, सूझबूझ से दिन को प्लान कीजिएगा। और कोर्ट केस रहता है तो भागदौड़ स्ट्रेस ज्यादा दिखेगी, लेकिन ये दिन रियल एस्टेट में आपको मुनाफा देगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से इस दिन पर बचना होगा। 11 तारीख रात्रि 8:09 के बाद 12, 13 और 14 सुबह 5:37 तक के समय की बात करी तो धनु राशि का चंद्रमा खूबसूरत होगा, दाम्पत्य सुख देगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने में मदद करेगा, सेविंग्स का मौका देगा। अगर खर्चे होते भी हैं तो बहुत जल्द पूरे हो जाएं, वो स्थिति मिलेगी। विद्यार्थी भी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। सुनहरा अवसर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में भी मिलेगा। संतान संबंधित भी बड़े फैसले आसानी से ले लोगे। ये समय आपके लिए अच्छी है। इन दिनों पर हर काम आसान दिखेगा और शारीरिक बल, कॉन्फिडेंस, रूटीन में बदलाव आप महसूस करोगे। 14 तारीख सुबह 5:37 के बाद 15 और 16 दोपहर 1:08 तक चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे। इन दिनों पर और संभलना होगा। शारीरिक कष्ट दिखता है, बीमारियां आपको घेर सकती हैं। यात्राओं को टालिएगा, सावधानी पूर्वक कीजिए या बिल्कुल ना करें। ये दिन ससुराल संबंधित कले कलेश के योग बनते हैं। ससुराल संबंधित कोई चिंता, स्ट्रेस बन सकती है। इस समय किसी ना किसी रूप में स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना होगा। कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल दिखता है, ध्यान भटकेगा, कोई ना कोई रीजन दिखता है जिसकी वजह से पढ़ना मुश्किल होगा, या फिर इन दिनों पर कीमती सामान का गुम, चोरी, खराब होना मुश्किलें बढ़ाएगा। मौसम संबंधित या देश विदेश संबंधित कोई खबर आपको चौंकाएगी। 16 तारीख दोपहर 1:08 के बाद 17 और 18 शाम 6:34 तक चंद्र राहु की युति भाग्य स्थान में बनेगी। हालांकि ये दिन विदेशी जमीन से लाभ देंगे, यात्राओं का योग देंगी, लेकिन चंद्र राहु की युति बीमारियां, कले कलेश और सिर का दर्द देगा। काम बनते बनते रुक सकते हैं। कोई खबर आपको परेशान कर सकती है। मां की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। ये समय कोई गलत संगति, गलत ऐप भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए सूझबूझ से इन दिनों को प्लान कीजिएगा। लेकिन अगर पहले कोई कर्म किया था, मेहनत की थी, किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे, तो इस दिन पर विशेष भाग्य के साथ से आपको वो मिलने के योग बनेंगे। 18 तारीख शाम 6:34 के बाद 19 और 20 रात्रि 9:43 तक के समय की बात करें तो इन दिनों पर चंद्र शनि का विष दोष रहेगा। वर्क प्लेस पर लड़ाई झगड़े से बचना होगा। आपको इस समय में जमीन जायदाद के सौदे बहुत ध्यानपूर्वक करने होंगी। रियल एस्टेट संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज
इस समय पूरी तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगी। चंद्रमा की स्थिति हालांकि इस दौरान आपको मेहनत करने का मौका जरूर देगी, लेकिन संध्या का समय लापरवाही देगा, आलस्य देगा, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। ये दिन शारीरिक रूप से भी उतने अच्छे नहीं दिखते और कर्म क्षेत्र में बॉस, कुलीग या लेबर से आपकी कोई अनबन की स्थिति, लड़ाई झगड़े का योग या कोई लापरवाही हो सकती है। हालांकि इन दिनों पर एसेट बनाने का मौका दिखता है, कीमती वस्तुएं घर ला सकते हो, लेकिन वो भी सूझबूझ से कीजिएगा। विष दोष का प्रभाव सिर का दर्द देगा, गलत सोच देगा और काम करने की क्षमता को कमजोर करेगा। 20 तारीख रात्रि 9:43 के बाद परेशानियों का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी 14 तारीख से चल रही थी वो 20 तारीख रात्रि 9:43 के बाद सॉल्व होंगी। चाहे सेहत को लेकर है, चाहे पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे धन को लेकर है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 20 तारीख रात्रि 9:43 के बाद से मिलने लगेगा। यानी कि दोस्तों 20 तारीख से आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। बात करें शुभ रंग या अंक की तो 11 तारीख को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 12-13 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 14, 15 और 16 को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 17 और 18 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 19, 20 को शुभ रंग आपके लिए ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8 रहेगा। बात करें उपाय की तो 11 तारीख को प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठकर बुध बीज मंत्र जरूर पढ़े, भगवान गणपति को भोग लगाए, हरी वस्तुओं का दान करे। 14, 15 और 16 को माथे पर चंदन का तिलक लगाए, ओम नमः शिवाय का जाप करे, रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़कर सोए। और 16 तारीख से 20 तारीख हर एक दिन सूर्य नमस्कार और काले कुत्ते में रोटी और पक्षियों में अनाज डाले। संध्या के समय इन दिनों पर दूध पीने से बचें, रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़कर सोएं। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।